कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पढ़ेंगे एकीक नियम। क्या पढ़ेंगे? एकीक नियम। अभी एकीक नियम क्या होता है उसके बारे में आपको देखना है। यानी सवाल में आपको एक संख्या का मूल्य दे रखा होगा और आपको उसी प्रकार की अनेक संख्याओं का मूल्य या संख्या के बारे में पूछा जाता है। तब हम एकीक नियम के आधार पर सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि एकीक नियम क्या होता है। तो आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो ये है कि यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो, यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो, यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो हम वैसी ही कई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। गणना का यह तरीका एकीक नियम कहलाता है। एकीक नियम कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, हमें वस्तु का एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और वैसी सेम टू सेम हमें अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो, तो ये जो गणना करने का तरीका है यह एकीक नियम कहलाता है। अब इसमें देखिए दो नियमों का आपको ध्यान रखना है। वो है जब बहुत सी वस्तुओं का मूल्य मात्रा अथवा संख्या, जब बहुत से वस्तुओं का मूल्य मात्रा अथवा संख्या दे हो और हमें एक वस्तु का मूल्य मात्रा अथवा संख्या निकालनी हो, तो भाग करते हैं। ये आपका पहला नियम है।
कि जब बहुत सी वस्तुओं का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या दी हो और आपको एक वस्तु का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। जैसे हमारा ज़्यादा का दे रखा और एक का पूछे आपसे, ज़्यादा का दे रखा हो और एक का पूछे आपसे, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब उसी प्रकार से इसका दूसरा नियम है कि जब एक वस्तु का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या दी हो और हमें अनेक वस्तुओं की संख्या मात्रा अथवा संख्या निकालनी हो तो गुणा करते हैं। यानी आपको सवाल में अगर एक वस्तु का मूल्य, मात्रा या संख्या दे रखी है और आपको उसी प्रकार की अनेक वस्तुएं का मात्रा, मूल्य या संख्या निकालनी हो तो हम गुणा करते हैं। तो अभी देखिए मैंने 3 बातें लिखी बोर्ड पर। पहली बात कि यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो हम वैसे ही कई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यह गणना का तरीका एक नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक नियम कहलाता है। फिर इसके अंदर 2 बातें हैं। पहली, जब बहुत सी वस्तुओं का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या दे रखी हो और हमें एक वस्तु का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या निकालनी हो तो हम भाग करते हैं। सामान्य शर्तों में हम समझें कि सवाल में आपको अनेक वस्तुओं का मूल्य, मात्रा, संख्या दे रखी हो और आपसे केवल एक वस्तु का मूल्य, मात्रा या संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। ज़्यादा का दे रखा हो और एक का पूछे तो हम क्या करेंगे? भाग। अब उसका उल्टा कि जब एक वस्तु का मूल्य, मात्रा अथवा संख्या दे रखी हो और हमें अनेक वस्तुओं की संख्या, मात्रा ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं? गुणा। यानी आपको एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो, एक वस्तु की मात्रा दे रखी हो, एक वस्तु की संख्या दे रखी हो, उसी प्रकार की आपको अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो या उनकी संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो आज मैंने आपको एक नियम के परिचय के रूप में ये 3 बातें बताई। कल हम इसी एक नियम के आधार पर सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए और इनको याद कीजिए और इनको पढ़ने का अभ्यास कीजिए। हम अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में आज हम करेंगे ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द। किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ, यानी जैसे ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे। आना, जाना। वैसे इंग्लिश के अंदर जो ऑपोजिट वर्ड है वो आज हम लिखेंगे और आपको इनको क्या करना है? याद करना है। पहला है FAT, फैट। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। और मोटा का विपरीत अर्थ क्या होता है? पतला। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिन। THIN, थिन। FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा। THIN, थिन। थिन मीन्स पतला।
फिर है BEGAN, बिगेन। BEGAN, बिगेन मीन्स होता है शुरू करना, किसी काम को प्रारंभ करना या शुरू करना। इसका होता है एंड, END, एंड मीन्स अंत या खत्म। फिर है MANY, मैनी। मैनी मीन्स होता है अधिक या ज़्यादा, तो इसका क्या होगा, कम या कुछ, उसका हम बोलते हैं फ्यू। FEW, फ्यू, वो मीन्स होता है कुछ या कम। BIG, बिग, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। BIG, बिग, बिग मीन्स बड़ा, बड़ा क्या होता है, छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। SMALL, स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा। फिर है DAY, डे मीन्स क्या होता है, दिन। DAY, डे मीन्स दिन, दिन का क्या होगा, रात, जिसको हम बोलते हैं नाइट। NIGHT, नाइट, नाइट मीन्स रात। CLEAN, क्लीन, क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ, तो इसका क्या हो जाएगा, डर्टी। DIRTY, डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा। CLEAN, क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, इसका हो जाएगा DIRTY, डर्टी। फिर GWD, गुड, गुड मीन्स अच्छा, अच्छा का ऑपोजिट BAD, बैड, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। GWD, गुड मीन्स अच्छा, BAD, बैड, बैड मीन्स बुरा। फिर है HIGH, हाई, हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचा। HIGH, हाई, हाई मीन्स ऊंचा, इसका हो जाएगा LOW, लो, लो मीन्स नीचा या नीचे। फिर है HOT, हॉट, हॉट मीन्स गर्म, इसका हो जाएगा COLD, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। HOT, हॉट, हॉट मीन्स गर्म। COLD, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा। और लास्ट वन है RICH, रिच, RICH, रिच, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, इसका हो जाएगा गरीब। POOR, पुअर, पुअर मीन्स गरीब। अब देखिए अभी 10 लिखे हमने। पहला है FAT, फैट मीन्स मोटा, इसका हो जाएगा THIN, थिन मीन्स पतला। BEGAN, बिगेन मीन्स शुरू करना। END, एंड मीन्स अंत या अंतिम। MANY, मैनी मीन्स ज़्यादा। FEW, फ्यू मीन्स कुछ। BIG, बिग मीन्स बड़ा। SMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। DAY, डे, दिन। NIGHT, नाइट। CLEAN, क्लीन मीन्स साफ। DIRTY, डर्टी मीन्स गंदा। GWD, गुड मीन्स अच्छा। BAD, बैड मीन्स बुरा। HIGH, हाई मीन्स ऊंचा। LOW, लो मीन्स नीचे। HOT, हॉट मीन्स गर्म। COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। RICH, रिच मीन्स अमीर। POOR, पुअर मीन्स गरीब। तो इन 10 को कॉपी में उतारिए, इनको याद कीजिए और लिखने का अभ्यास कीजिए।